ओके, क्या पढ़ना है इस लेक्चर में? हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 12? द क्वेश्चन नंबर 12 इज the ratio of the sum of m terms and n terms of an AP is m square is to n square. Show that the ratio of mth and nth term is 2m minus 1 is to 2n minus 1. बिल्कुल हमने एक क्वेश्चन ऐसा पढ़ा है, कब? क्वेश्चन नंबर 9। उसी लॉजिक पे ये क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है? गिवन बोल रहा है, गिवन क्वेश्चन में गिवन बोल रहा है सम ऑफ n terms, सम ऑफ m terms is to सम ऑफ n terms. गिवन क्या है? sm का मतलब क्या होता है? सम ऑफ m terms of an AP. sn का मतलब क्या होता है? सम ऑफ n terms of an AP. किसके बराबर है? दैट इज इक्वल टू m स्क्वायर इज टू n स्क्वायर, m स्क्वायर इज टू n स्क्वायर। इसी को कहते हैं m स्क्वायर इज टू n स्क्वायर, ठीक है ना? एंड हमें प्रूव क्या करना है? हमें प्रूव करना है रेशियो ऑफ mth टर्म। जो mth टर्म है, अच्छा mth टर्म क्या होगी किसी AP का? a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, है ना? और nth टर्म क्या होती है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। वो किसके बराबर है? m टर्म इज टू n टर्म इज इक्वल टू 2m माइनस 1 इज टू 2n माइनस 1। ये हमें प्रूव करना है, ठीक है? हमें प्रूव क्या करना है? अगर कोई AP है, उस AP में क्या है? sm किसके बराबर? sm इज टू sn किसके बराबर है? m स्क्वायर इज टू n स्क्वायर। एंड वी हैव टू प्रूव दैट mth टर्म एंड nth टर्म का रेशियो होगा 2m माइनस 1 डिवाइड बाई 2n माइनस 1। इसी को तो रेशियो कहते हैं। चलो, व्हाट डज sm मीन? sm का मतलब क्या होता है? m बाई 2 इंटू 2a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, ठीक है? इज टू मतलब डिवाइड। sn का मतलब क्या होता है? n बाई 2 इंटू 2a प्लस, चलो मान लेते हैं दोनों का ये सेम बोल रहा है या डिफरेंट बोल रहा है, ठीक है? 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, दिस इज द सम ऑफ द n टर्म्स ऑफ एन AP इज इक्वल टू किसके बराबर है? m स्क्वायर इज टू n स्क्वायर। ओके, देखो क्या क्या कट हो जाएगा। यहां से 2 कट हो जाएगा और यहां से 2 कट हो जाएगा। ध्यान दे दो, यहां से m कट और यहां से m स्क्वायर कट, यहां से n कट और यहां से n स्क्वायर कट। तो क्या बचा? तो बचा हमारे पास 2a प्लस m माइनस 1 इंटू डी अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू m डिवाइड बाई n, ठीक है? अब देखो, अगर हमारे पास क्या आ जाएगा? a प्लस m माइनस 1 इंटू डी आएगा ना ऊपर, a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, दैट विल बी द mth टर्म, है ना? व्हाट इज mth टर्म? mth टर्म ऑफ AP इज a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, और नीचे क्या आना चाहिए? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है? यहां से क्या हो जाएगा? दैट इज सेकेंडरी क्वेश्चन, हमें ये प्रूव करना है। तो देखो, मैं प्रूव क्या करूंगा? मैं पुट करूंगा m का वैल्यू, पुट m इज इक्वल टू 2m माइनस 1, n इज इक्वल टू 2n माइनस 1। इस इक्वेशन में क्या करूंगा? मैं m को रिप्लेस करूंगा 2m माइनस 1 से, और n को किससे रिप्लेस करूंगा? तो कर लो, दैट इज 2a। तो क्या बनेगा? विच इंप्लाइज, ये बनेगा 2a प्लस m का वैल्यू क्या देना है? 2m माइनस 1 और अपना माइनस 1 है इंटू डी डिवाइड बाई 2a प्लस n का वैल्यू किससे रिप्लेस करना है? 2n माइनस 1 और अपना क्या है? ये है ना, 2n के बदले क्या दिया? 2n माइनस 1 और अपना माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू में क्या आएगा? इस m को रिप्लेस कर लो, 2m माइनस 1 डिवाइड बाई n को किससे रिप्लेस करना है? 2n माइनस 1। अब देखो क्या बनेगा यहां पे? विच इंप्लाइज, ये बनेगा 2a प्लस 2m माइनस 2 माइनस 1 एंड माइनस 1 डिवाइड बाई इंटू डी डिवाइड बाई 2a प्लस 2n माइनस 1 दैट इज माइनस 2 इंटू डी इज इक्वल टू 2m माइनस 1 डिवाइड बाई 2n माइनस 1, ठीक है? अब देखो क्या हो जाएगा। तो क्या बनाइए? 2a प्लस, हमने m के बदले क्या लिखा? 2m माइनस 2 इंटू डी, सॉरी 2m माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1, ये बना माइनस 2, तो d ऐसे ही। इसी तरह n का वैल्यू हमने क्या दिया? 2n माइनस 1, तो ये 2a ऐसे ही, n के बदले 2n माइनस 1 इट्स माइनस 2 इंटू डी, तो यहाँ पे राइट हैंड साइड में नो चेंज। उसके बाद क्या बनेगा?
उसके बाद 2 हम कॉमन निकालेंगे हर किसी जगह, यहां पे भी, 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 यहां पे। जब हम 2 कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा, यहां पे बचेगा a प्लस m-1, क्योंकि हमने इससे भी 2 कॉमन निकाला, इससे भी 2 कॉमन निकाला, इंटू डी। और नीचे क्या बचा, 2 कॉमन निकाला तो क्या बचा यहाँ पे a, यहां से 2 कॉमन निकाला क्या बचा n, और यहां से भी 2 कॉमन निकाला -1 इंटू डी इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में नो चेंज, दैट इज 2m-1 2n-1, ये 2 और ये 2 कट। व्हाट डज a प्लस m-1 इंटू डी मीन, इट मीन्स mth टर्म, अपॉन व्हाट डज a प्लस n-1 इंटू डी मीन, इट मीन्स nth टर्म, इज इक्वल टू 2m-1 अपॉन 2n-1। यही हमारा क्वेश्चन था, हमें प्रूव करना था mth टर्म और nth टर्म का रेशियो 2m-1 इज टू 2n-1 है, हेंस प्रूव्ड। राइट डाउन। Now what is question number 13? The question number 13 is, if the sum of n terms of an AP is 3n square plus 5n and its mth term is 164, find the value of m। देखो sum of n terms given है, ये given है, किसके बराबर है 3n square plus 5n, ठीक है, sn, और उसने बताया है जो mth term है AP की that is equal to 164 and we have to find out the value of m। हमें m का वैल्यू चाहिए, मीन्स जो ये 164 है ये कौन सी टर्म है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ m। देखो वो अंडरस्टूड होती है चीजें, मैं लिखूंगा लेट a बी द फर्स्ट टर्म एंड d बी द कॉमन डिफरेंस, दैट इज द अंडरस्टूड थिंग्स, ठीक है, इनको हम नहीं लिखेंगे। देखो am हमें निकालना है, am का मतलब क्या होता है, a प्लस m-1 इंटू डी इज इक्वल टू 164, यही होता है, क्योंकि मैंने आपको बोला है nth टर्म ऑफ एन AP का मतलब क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी। देखो अब हमें क्या चाहिए, हमें फाइंड करना है वैल्यू ऑफ m। अगर हमें a का वैल्यू और d का वैल्यू पता चले, फील कर लो पहले क्वेश्चन को, ठीक है, अगर हमें किसी भी तरीके से a का वैल्यू और d का वैल्यू पता चलेगा, मुझे बोलो a का वैल्यू और d का वैल्यू पता चला, m का खुद पता चलेगा। व्हेन वी फाइंड द न्यूमेरिकल वैल्यूज ऑफ a एंड d वी गेट द वैल्यू ऑफ m। तो अब a और d का वैल्यू कहां से निकालेंगे, वो तरीका आसान है। तो मैं मान लूंगा ये इक्वेशन अल्फा है, ठीक है, पुट n इज इक्वल टू 1, 2 इन इक्वेशन अल्फा। अब क्या करोगे, इक्वेशन फर्स्ट में आप n का वैल्यू 1 दोगे और 2 दोगे। आप तो सर कर क्या रहे हो, अभी चेक करेंगे हम क्या कर रहे हैं। वहीं से हमें मिलेगा a एंड d। देखो कैसे, n का वैल्यू 1 दे दो, दैट इज s1 इज इक्वल टू 3 इंटू 1 स्क्वायर, दैट इज 3 प्लस 5 इंटू 1, दैट इज 5, विच इज इक्वल टू 8। What does S1 mean? First term. So it's the first term means A. That is equal to 8. अब देखो मिल गया कि नहीं मिल गया। आप बोलोगे सर चलो मिल गया, D कैसे निकाले, तो D का वैल्यू मैंने पहले ही रखा है। अगर हम N का वैल्यू 2 देंगे तो क्या बनेगा, S2 which is equal to 3 into 2 square, that is 12 plus 5 into 2, that is 10. And what does S2 mean? That is A1 plus A2, means sum of first 2 terms of an AP, that is equal to 12 plus 10, that is 22. What does A1 mean? First term 8, that is 8. अब कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे A1 और A का मतलब सेम होता है, that is A2 is equal to 22. So the value of A2 is equal to 22 minus D 8, that is 14. आप बोलोगे सर D कैसे मिलेगा, D मिल गया कैसे, D किसके बराबर होता है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म या थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। अब देखो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A2, द वैल्यू ऑफ A2 इज 14 माइनस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फर्स्ट टर्म 8, सो द D इज इक्वल टू 14 माइनस 8, दैट इज 6। D मिल गया। यूज A, D इन इक्वेशन फर्स्ट। जब आप एक और D का वैल्यू किस में दोगे, फर्स्ट में दोगे ना, तो वहां से क्या मिलेगा, m खुद मिलेगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A, 8 प्लस m-1 इंटू D, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ D, 6 इज इक्वल टू 164, दैट इज 8 प्लस 6m, 6 इंटू m माइनस 6 इज इक्वल टू 164। ओके, अब देखो 8 माइनस 6 दैट इज 2 प्लस 6m इज इक्वल टू 164, 6m इज इक्वल टू 164, 2 को शिफ्ट कर लो माइनस 2, 6m इज इक्वल टू 162, ठीक है। अब देखो m इज इक्वल टू 162, ये डिवाइड हो जाएगा अपॉन 6, 6 1 जार
6 2 12, कितने बचे? 4 बचे। तो 4 और 2 के साथ क्या बनेगा? 42, दैट इज 6 7 42, m इज इक्वल टू 27। सो द वैल्यू ऑफ m इज इक्वल टू 27। तो ये कौन सी टर्म है? दैट इज द 27th टर्म ऑफ एन एपी। समझ में आया? राइट डाउन। Okay, question number 14. What is question number 14? Insert 5 numbers between 8 and 26 such that the resulting sequence is an AP. ठीक है, ये बोल रहा है आप किसके दरमियान? 8 and 26 के दरमियान कितने नंबर्स भरने हैं आपको? 5 नंबर्स। आपको बताना है कि जो रिजल्ट सीक्वेंस ये बोल रहा है, जब आप 8 और 26 के दरमियान कितने नंबर्स भर दोगे? 5 नंबर्स। जो ये रिजल्ट बनेगी ना, ये सीक्वेंस, दैट विल बी द एपी, दैट विल बी द। तो उसने खुद बताया एपी है। हमने इस पे एक एग्जांपल आपको कराया है। लेट 8 कामा कितने नंबर्स भरने हैं? 5। तो भर लो A1 कामा A2 कामा A3 कामा A4 कामा A5 और लास्ट पे क्या है? 26। लेट 8 कामा A1, ये कौन से नंबर्स है? जो आपने खुद भर दिए हैं, जो आपने 5 नंबर खुद भर दिए हैं। किसके दरमियान? 8 और 26 के दरमियान आपने खुद भर दिए हैं। इज एपी। चलो लेट मत कर लो, गिवन दैट 5 नंबर्स इंसर्टेड 26 एपी। उसने खुद बताया है जो ये तरतीब बनेगी ये एपी बनेगी। अगर ये एपी है, सो वी हैव टू फाइंड आउट द A1 A2 A3 A4 A5। Here, what is the value of A? अगर ये AP है, what is the value of first term? 8. And what is the value of last term? 26. That is 26. Okay? मुझे बोलो L का मतलब क्या होता है? Last term means AN. AN is equal to 26. ठीक है? मुझे बोलो ये कितने टर्म है बीच में? 5. ये कितने हो गए? 6. So what will be the 26? So 26 is the 7th term of an AP. So it is the 26 is the 7th term of an AP. अगर ये लास्ट टर्म है, लेकिन कौन सी टर्म है? 7th टर्म। तो A7 का मतलब क्या होता है? A plus 6D is equal to 26। हमें असल में क्या चाहिए? किसी भी AP को बनाने के लिए आपके पास 2 चीजें होनी चाहिए, A and D। तो A तो मिल गया, आप D चाहिए। तो A का वैल्यू क्या है? 8 plus 6D is equal to 26। That is 6D is equal to 26 minus 8. That is 6D is equal to 18. So D is equal to 18 upon 6. That is D is equal to 3. अब D मिल गया, 6 1 जार 6 3 जार, D मिल गया, A मिल गया। अब आप आराम से क्या निकालोगे? कौन सी टर्म है ये AP की? This is the second term. नाम है उसका A1, but it is the second term. So the A2 means second term is equal to A1, that is equal to A1, and second term of an AP किसके बराबर होता है? That is A plus D, that is equal to what is A? 8 plus 3, that is equal to 11। या इस तरह आप लिखो, A1 को निकालने के लिए हमें किसको निकालना है? A2। सो कैपिटल A1। तो कैपिटल A1 हमने भर दिया है किसके दरमियान? कैपिटल A1 हमने भर दिया है किसके दरमियान? ठीक है, तो D का वैल्यू किसके बराबर? 3। तो A1 का मतलब है सेकंड टर्म ऑफ एन AP, दैट इज 80 इज इक्वल टू A प्लस D, दैट इज 8 प्लस 3, दैट इज 11। अब कैपिटल A2, दैट इज द थर्ड टर्म ऑफ एन AP, स्मॉल A3, दैट इज A प्लस 2D। ठीक है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A? 8 प्लस 2 इंटू 3, दैट इज 6, दैट इज 14। ओके, इसी तरह A3 निकालना है। A3 का मतलब क्या है? A4। कैपिटल A3 is the fourth term of an AP. That is A plus 3D. That is A plus 3 into 3. That is 9. 9 plus 8. That is 17. इसी तरह कैपिटल A4. That is the fifth term of an AP. किसके बराबर है? A plus 4D. That is 8 plus 4 into 3. That is 12. क्योंकि D का वैल्यू 3 है. That is 20. इसी तरह हमें A5 निकालना है। A5, कैपिटल A5 is the sixth term of an AP. That is A plus 5D. That is 8 plus 15. That is equal to 23. तो रिक्वायर्ड सीक्वेंस क्या है? हमारा रिक्वायर्ड AP क्या है? That is
3, 11, 14, 17, 20, 23, 26। आप चेक भी कर सकते हो वेदर इट इज एपी और नॉट। ठीक है, क्या 8, 11। अच्छा 8 है पहली टर्म, ओके सॉरी, तो 8, 11। ठीक है, राइट डाउन। ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 एंड द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन। ठीक है, तो व्हाट इज द क्वेश्चन? क्वेश्चन इज इफ द अर्थमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी इज given that arithmetic mean am between small a and b is equal to that is equal to किसके बराबर है? a raised power n plus b raised power n upon a raised power n minus 1 plus b raised power n minus 1। ओके, सबसे पहले आपको समझना है व्हाट इज मीन्ड बाय अर्थमेटिक मीन। मैंने आपको बताया है द अर्थमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी किसके बराबर होता है? याद है, द अर्थमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी होता है बराबर a प्लस बी अपॉन 2, यही बताया था। लेकिन क्वेश्चन ने बताया द अर्थमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी इज a रेज पावर n प्लस b रेज पावर n डिवाइड बाय a रेज पावर n माइनस 1 प्लस b रेज पावर n माइनस 1। तो यहां तो कंफ्यूजन हो गया। ठीक है, बट वी नाउ दैट हम लिखेंगे वी नाउ दैट हम जानते हैं अर्थमेटिक मीन बिटवीन किस के दरमियान? इन्हीं दो नंबर्स के दरमियान a एंड b, दैट इज इक्वल टू a प्लस बी डिवाइड बाई 2। दो नंबर्स का मीन दो नहीं हो सकते, वो एक ही हो सकता है। ठीक है, तो ये कब पॉसिबल है? ये बोल रहा है ये अर्थमेटिक मीन है और ये बोल रहा है ये अर्थमेटिक मीन है। और मैंने आपको बोला अर्थमेटिक मीन हमेशा यूनिक होता है बिटवीन टू नंबर्स। जब यूनिक होता है सो दिस मस्ट बी इक्वल टू दिस। देयरफॉर जो a रेज्ड पावर n प्लस b रेज्ड पावर n अपॉन a रेज्ड पावर n माइनस 1 प्लस b रेज्ड पावर n माइनस 1 दैट मस्ट बी इक्वल टू a प्लस b डिवाइड बाई 2, क्योंकि ये भी अर्थमेटिक मीन है बिटवीन द a एंड b। दिस इज ऑल्सो द अर्थमेटिक मीन बिटवीन a एंड b, बट द अर्थमेटिक मीन बिटवीन a एंड b इज यूनिक। जब यूनिक है दीज टू मस्ट बी इक्वल। अब ये इक्वल हो गए सो वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ n। ये आपको बोल रहा है n का वैल्यू निकालो। ठीक है, चलो निकालते हैं। n का वैल्यू क्या होगा? दैट मस्ट बी इक्वल टू 1, तभी तो बनेगा ना a रेज्ड पावर 1 प्लस b रेज्ड पावर 1 डिवाइड बाय a रेज्ड पावर 0 प्लस b रेज्ड पावर 0 एनीथिंग रेज्ड पावर 0 1 प्लस 1 दैट इज 2। लेकिन अब प्रूव कैसे करें? देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, बस हो गया। उसमें ज्यादा नहीं है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लेकिन आसान भी है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, दैट इज 2 रेज्ड पावर 2 इंटू a रेज्ड पावर n, अरे मल्टीप्लाई कर लो, प्लस 2 इंटू b रेज्ड पावर n, अब इज इक्वल टू a into a raised power n minus 1 that is a raised power n। आप बोलोगे कैसे? when the bases are same power should be added। a raised power n minus 1 into a raised power 1, बेस सेम है, पावर को ऐड किया जाएगा, this and this will be cancel out। अब समझ में आया? इसी तरह a into b that is a b raised power n minus 1, क्योंकि बेस सेम नहीं है, पावर को ऐड नहीं किया जाएगा। अब b से मल्टीप्लाई कर लो, b into a raised power n minus 1, ठीक है, b into b raised power n minus 1 that must be equal to b raised power n when the bases are same power should be added। समझ में आया? अब देखो बस हो गया। अब देखो मैं लिखूं और 2a raised power n plus 2b raised power n, ठीक है, माइनस a raised power n minus 1 माइनस ab raised power n minus 1 माइनस ba raised power n minus 1 माइनस b raised power n। क्या किया मैंने इस स्टेप में? सारे टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट किया, इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो बेटा 2 इंटू a raised power n माइनस 1 इंटू a raised power n, इट बिकम्स a raised power n। अब इसी तरह 2b raised power n माइनस b raised power n, इट बिकम्स 1b raised power n। ठीक है, ठीक है, ओके। अब देखो यहां पे क्या बचा? और a b n माइनस 1 और क्या बचा? माइनस b a n माइनस 1 इज इक्वल टू क्या बचा? 0। अब देखो मैं क्या करूंगा, मैं फिर ब्रेक करूं इसको, a रेज्ड पावर n माइनस 1 इंटू a, अरे वही चीज वापस आई, प्लस b रेज्ड पावर n माइनस 1 इंटू b, रिवर्स ब्रेक किया मैंने, माइनस a b रेज्ड पावर n माइनस 1 माइनस b a रेज्ड पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब आप बोलोगे सर ये क्या किया? ये कुछ नहीं किया, मैंने a और b को क्रिएट किया ताकि मैं कॉमन कुछ निकालूं। देखो देखो देखो, यहां पे भी क्या है? a रेज्ड पावर n माइनस 1, यहां पे भी क्या है? जरा a रेज्ड पावर n माइनस 1 को कॉमन निकालो, यहां पे क्या बचेगा? a माइनस, यहां से क्या बचेगा? b, ठीक है, प्लस
अब इन दो में से भी किसको कॉमन निकालोगे? बी रेज्ड पावर एन माइनस 1। लेकिन यहां पे मैं एक टेक्निकल शॉट खेलूंगा, मैं माइनस टाइम्स करूंगा। अब देखो पहले इसको लेंगे फिर, क्योंकि मैंने माइनस कॉमन निकाला ना, तो मैंने किसको कॉमन निकाला? माइनस बी रेज्ड पावर एन माइनस 1, तो यहां क्या बचेगा? ए। लेकिन यहां से प्लस था, मैंने माइनस कॉमन निकाला, तो क्या बचेगा? माइनस, ताकि माइनस इंटू माइनस क्या बनेगा? प्लस। तो क्या बचेगा? बी इज इक्वल टू 0। ए माइनस बी दो बार है तो एक ही बार लिखो, ए माइनस बी। इसका पेयर बनेगा तो क्या है? ए रेज्ड पावर एन माइनस 1 माइनस बी रेज्ड पावर एन माइनस 1 इज इक्वल टू, समझ में आया? अब देखो या तो ये 0 है या तो ये, क्योंकि हम जानते हैं जब दो मल्टीप्लिकेशन में आते हैं ए इंटू बी, इधर ये तो 0 होता है या ये 0 होता है, ठीक है? अरे ये तो 0 हो ही नहीं सकता। देखो अगर ये 0 होगा ना तो क्या हो जाएगा? a माइनस बी इज इक्वल टू 0, देन a इज इक्वल टू बी। लेकिन हमने बोला है दो डिफरेंट नंबर्स हैं, ठीक है? तो ये 0 नहीं हो सकता है। तो देयरफॉर कौन 0 होगा? a रेज्ड पावर n माइनस 1 माइनस b रेज्ड पावर n माइनस 1 मस्ट बी इक्वल टू 0। तो यहां पे क्या करेंगे? a रेज्ड पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू b रेज्ड पावर n माइनस 1, सॉरी शिफ्ट किया मैंने। अब देखो मैं लिखूंगा a रेज्ड पावर n माइनस 1, इसको डिवाइड लगा, b रेज्ड पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू क्या बचेगा? 1 है ना? मैंने डिवाइड किया, मैंने शिफ्ट नहीं किया। जब मैं शिफ्ट करता ना तो 0 बचता, मैंने डिवाइड किया। अब देखो मैं लिखूं इसके बदले a डिवाइड बाई b होल रेज्ड पावर n माइनस 1। अरे दोनों का पावर तो सेम है। इसके बदले मैं लिखूं a डिवाइड बाई b रेज्ड पावर 0। कोई फर्क पड़ेगा आपको? क्यों? अरे फिर भी 0 हो गया, फिर भी 1 हो गया ना। अब देखो यहां पे भी बेस और यहां पे भी बेस सेम है और बीच में साइन इक्वलिटी है, समझ में आया ना? यहां पे भी बेस सेम और इक्वलिटी साइन। जब इनका बेस सेम है और इक्वलिटी भी है तो पावर मस्ट बी इक्वल, देयरफॉर n माइनस 1 मस्ट बी इक्वल टू 0। सो n इज इक्वल टू 1। दैट विल बी द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। समझ में आया? राइट डाउन। ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर 16। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 16? क्वेश्चन नंबर 16 इज बिटवीन 1 एंड 31। 1 एंड 31 के दरमियान, ये 1 है, ये 31 के दरमियान, इनके दरमियान आपको कितने नंबर्स इंसर्ट करने हैं? m नंबर्स, ठीक है? इनके दरमियान आपको कितने नंबर्स इंसर्ट करने हैं? m नंबर्स, ठीक है? तो m नंबर्स मींस एक नंबर का नाम क्या रखेंगे? a1, a2, a3 सो ऑन। कितने नंबर्स हैं? am। अच्छा मुझे कोई बोलेगा आप में से, अगर मैंने कितने नंबर्स बीच में रखे? m नंबर्स। m ही बोल रहा है, m नंबर्स, ठीक है? मुझे बोलो सारे कितने नंबर्स हैं आप, इंक्लूडेड दिस एंड दिस? 7। दैट इज m प्लस 2 टर्म्स। अरे एक तो ये m हो गई, ये m टर्म्स हैं, और m प्लस 1, m प्लस 2, m प्लस 2 टर्म्स आ रही है हियर। व्हाट इज ए फर्स्ट टर्म? क्या है? 1। एंड व्हाट इज लास्ट टर्म? 31। एंड व्हाट इज द नंबर ऑफ टर्म्स? n मींस नंबर ऑफ टर्म्स, दैट्स m प्लस 2। ध्यान दे दो। और क्या बोल रहा है? और गिवन क्या है? सेवंथ टर्म और mth टर्म के दरमियान जो क्या है, जो रेशियो है, दैट इज द 5:9 एंड वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ m, ठीक है? अच्छा a7 का मतलब क्या है एक्चुअल में? 8th टर्म है ना? a7 का असल में मतलब क्या है? 8th टर्म, क्योंकि ये भी इंक्लूड है ना, क्योंकि रिजल्टिंग सीक्वेंस, और ये खुद बोल रहा है जो ये सीक्वेंस बनी है दैट विल बी द AP। सो द a7 मींस द 8th टर्म ऑफ एन AP। तो किसके बराबर होगा? तो a8 ओके अपॉन am क्या होगा? दैट विल बी द a प्लस m प्लस 1th टर्म, क्योंकि यहां से हम शुरू करेंगे ना। कौन सी किस टर्म की बात कर रहा है? अच्छा m माइनस 1 की बात कर रहा है। m जरा देखो, तो m माइनस 1 ओके, तो m माइनस 1 टर्म कौन सी होगी? तो m माइनस 1 टर्म एक्चुअली amth टर्म होगी। क्यों? क्योंकि हम कहां से स्टार्ट कर रहे हैं? 1 से, ठीक है ना? हमें एक बढ़ाना है, m माइनस 1 से एक बढ़ाओगे तो क्या बनेगा? m माइनस 1 प्लस 1 दैट्स am इज इक्वल टू क्या है? 5:9, ठीक है? अब 8 का मतलब क्या है? a प्लस 7d। am का मतलब क्या है? a प्लस m माइनस 1 इंटू d इज इक्वल टू 5:9। इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम रखो। देखो हमें किसका वैल्यू चाहिए? हमें m का वैल्यू चाहिए। m के लिए हमें किस का वैल्यू ढूंढना है? एक तो a का ढूंढना, हमने ये क्वेश्चन पढ़ा है। एक तो मुझे a का वैल्यू चाहिए और मुझे d का वैल्यू चाहिए। चलो a का वैल्यू मिल गया 1, लेकिन d का वैल्यू कैसे मिलेगा? देखो मुझे बोलो
जो a प्लस ए एम प्लस टूथ टर्म है दैट इज इक्वल टू 31, क्योंकि ये 1 से स्टार्ट हुआ है, दैट इज द m टर्म। एक्चुअल में ये ए एम प्लस 1 टर्म है, दैट इज ए एम प्लस टूथ टर्म, बिकॉज द लास्ट टर्म हियर इज ए एम प्लस 2, m प्लस टूथ टर्म, क्योंकि लास्ट टर्म 31 है, दैट्स n प्लस टूथ टर्म। तो m प्लस टूथ टर्म क्या है 31। तो ए एम का मतलब क्या है, a प्लस एम माइनस 1 इंटू डी। तो ए एम प्लस 2 का मतलब क्या है, a प्लस एम प्लस 2 दैट इज m प्लस 1 इंटू क्या है d दैट इज 31। a का वैल्यू क्या है 1 प्लस m प्लस 1 इंटू डी दैट इज 31। तो मैं लिखूं m प्लस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 31 माइनस 1 दैट इज m प्लस 1 इंटू डी दैट इज 30। तो यहां से d का वैल्यू क्या मिलेगा, d का वैल्यू मुझे मिला 30 अपॉन m प्लस 1। यूज इन फर्स्ट। इससे क्या हो जाएगा, d किस में कन्वर्ट हो जाएगा, m में। जब m में सारी चीजें कन्वर्ट हो जाएगी तो आसान हो जाएगा। तो a का वैल्यू क्या है, a भी दे दो 1 प्लस 7 इंटू डी, डी का वैल्यू क्या है 30 डिवाइड बाई m प्लस 1 अपॉन, अब a का वैल्यू क्या है 1 प्लस m माइनस 1 इंटू, ओके। तो 1 प्लस 7 इंटू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ d, द वैल्यू ऑफ d इज 30 डिवाइड बाई m प्लस 1 1 प्लस, तो ये क्या है इक्वेशन फर्स्ट में m माइनस 1, a का वैल्यू 1, d का वैल्यू क्या है 30 बाई 7, 30 बाई m प्लस 1 इज इक्वल टू क्या है 5 बाई 9। अब देखो मैं लिखूं यहां पे 1 प्लस 7 इंटू 30 दैट इज 210 डिवाइड बाई क्या है m प्लस 1। इसी तरह नीचे 1 प्लस 30m माइनस 30 अपॉन m प्लस 1 इज इक्वल टू 5 अपॉन m, 5 अपॉन 9। समझ में आया रहा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, दैट इज m प्लस 1 प्लस 210 अपॉन m प्लस 1 होल अपॉन, क्रॉस मल्टीप्लाई नीचे भी कर लो, दैट इज m प्लस 1 प्लस 30m माइनस 30 अपॉन m प्लस 1, दिस एंड दिस विल बी कैंसल आउट इज इक्वल टू क्या है 5 अपॉन 9। अब देखो क्या बचेगा, m प्लस 211 अपॉन 31m माइनस 29 इज इक्वल टू 5 अपॉन 9। इसको सॉल्व कर लो, यहां से क्या मिलेगा m मिलेगा। देखो कैसे मिलेगा, 9 इंटू एम 9m प्लस 9 इंटू 11, 9 इंटू 211 देखो 211 दैट इज 9 9 18 दैट इज 1899। ठीक है, अब हो गया ये। अब ये इसको कर लो 5 इंटू दिस दैट इज 155m, दिस इंटू दिस। ठीक है, इसी तरह 5 इंटू 29 क्या हो गया, मगर माइनस 145। ठीक है, तो मैं क्या काम करूंगा यहाँ पे 1899, इसको शिफ्ट यहां करते हैं 14 है ना, प्लस बनेगा ये क्या है 155m माइनस क्या है 9m। ठीक है, तो ऐड कर लो तो क्या बनेगा, ये बनेगा 19 20 20444 ये बनेगा। चेक कर लो 1899 प्लस 145, चेक कर लो चेक कर लो, तो ये क्या बनेगा 144। अच्छी तरह देखो, ऐसे ही नहीं 146, लेकिन क्या है m, तो m का वैल्यू क्या मिलेगा 2044 अपॉन 146। जरा कर लो 2044 अपॉन 146, कैलकुलेटर पे कर लो, नहीं है 2044 146 से करेंगे तो 10 से करेंगे 20 से करेंगे, दैट इज 141 146 4, ये 14 दैट इज 8, ये 9 दैट इज 5, तो ये 584। अब 146 को 4 से कर लो, 146 इंटू 4 दैट इज 4 6 24 दैट इज 2 4 2 4 दैट इज दिस 4 नहीं ज़्यादा हो जाएगा, 3 से कर लो, नहीं हो रहा है 204 कैलकुलेट नहीं है। देखो अगर हम 146 को मल्टीप्लाई करेंगे, कहाँ 4 6 24 4 3 4 6 3, क्या कर रहे हो 4 6 है 4 6 हाँ 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 ठीक है 4 6 24 2 कैरी 4 4 अच्छा मैं बोल रहा था 4 4 20। ठीक है
5 दैट इज 584, तो किससे हो गया 14. सो द दिस डिवाइड बाई दिस इज इक्वल टू 14. सो द वैल्यू ऑफ m हियर इज 14. समझ में आया? राइट डाउन. ठीक है, ये समझ में आया कैसे आ गया? रिपीट करूं? देखो फिर भी एक बार देखो कैसे आ गया यहां पे. देखो यहां तक तो ठीक है, क्रॉस कर लो यहां से. ठीक है, 9 इंटू एम दैट इज 9m. 9 इंटू 211 दैट इज 1899. 5 इंटू 31 दैट इज 155m. 5 इंटू 29 लेकिन माइनस दैट इज माइनस 145. अब 1899 ऐसे ही रखो, इसको शिफ्ट यहाँ कर लो, ये प्लस बनेगा. 145 इज इक्वल टू 155m. इसको शिफ्ट यहाँ किया तो माइनस 9m. दिस प्लस दिस दैट इज 2044. दिस माइनस दिस दैट इज 146m. अब m का वैल्यू दिस डिवाइड बाई दिस. जब 2044 को डिवाइड करेंगे 146 से तो m का वैल्यू यहाँ पे क्या निकलेगा 14. ओके. क्वेश्चन नंबर 17 हालांकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है लेकिन फिर भी दिखाऊंगा. 18 आप खुद करना. फिर A man starts repaying a loan as first installment of ₹100. देखो एक बंदा है जो लोन को रिपे कर रहा है. उसने लोन लिया था बैंक से, अब वो रिपे कर रहा है. जो उसकी पहली इंस्टॉलमेंट है दैट इज ₹100. तो हम मानेंगे A इज इक्वल टू 100. बाद में बताएंगे सीक्वेंस है या नहीं. इफ ही इंक्रीज द इंस्टॉलमेंट बाई 5 एवरी मंथ, यह हर महीने क्या करता है 5 रुपए बढ़ाता है इंस्टॉलमेंट को. अगर सपोज जनवरी में उसने ₹100 रिपे किया तो फेब में कितना करेगा रिपे 105. तो मार्च में कितना रिपे करेगा 110. अप्रैल में कितना रिपे करेगा सोन. हर बार ये 5 रुपए बढ़ा रहा है. ये कहीं ना कहीं बढ़ा रहा है, मीन्स इंक्रीमेंट दे रहा है, मीन्स ये कॉमन डिफरेंस रख रहा है. ये डिफरेंस रख रहा है, कितना रख रहा है तो 5. अगर देखो पहली बार ये ₹100 पे करेगा, दूसरी बार 105, तीसरी बार 110, चौथी बार 105. आपको नहीं लग रहा है ये एपी बना रहा है, तो एपी में पहली टर्म ये किसको बना रहा है, तो व्हाट विल बी द डिफरेंस 5. अब ये क्या बोल रहा है क्वेश्चन, आपको बोल रहा है व्हाट विल ही पे इन द 30th इंस्टॉलमेंट. जब तीसरी 30th इंस्टॉलमेंट होगी ना, तीसरी 30th इंस्टॉलमेंट, तो वो कितने की होगी, दैट इज A30 की बात कर रहा है. तो A30 किसके बराबर होता है, ठीक है. व्हाट इज A 100 प्लस 29, व्हाट इज D दैट इज 100 प्लस दैट इज 145, दैट इज 245 रुपीज. जब उसकी 30th इंस्टॉलमेंट होगी ना, तीसरी इंस्टॉलमेंट, दैट विल बी इक्वल टू 245 रुपीज. समझ में आया. तो दिस इज द एंड ऑफ द एक्सरसाइज. एक क्वेश्चन रह गया, आप खुद कर सकते हो. तो हम नेक्स्ट वीडियो में कहां से स्टार्ट करेंगे, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से.